गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपना एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल 4 में अपन इससे पहले वाली वीडियो में देख लिए थे। तो एग्जाम्पल 5 इसमें अपने को दे रखा है कि द लेंथ ऑफ एन हावर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर स्वेप्ट बाय दिस हावर हैंड विद इन 90 मिनट्स। तो एक हावर हैंड दे रखा है अपने को, लेंथ ऑफ हावर हैंड कितनी दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो जैसे ये कोई क्लॉक है, इसकी हावर हैंड है जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि ये जो हावर हैंड है 90 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करती है वो निकालना है अपने को। तो अपन मानते हैं कि 90 मिनट में ये यहाँ आ गई, तो ये भी रेडियस 6 सेंटीमीटर, ये बी ए पॉइंट और ये बी पॉइंट और ये सेंटर ओ। तो अपने को क्या निकालना है कि इस जो हावर हैंड है इसने 90 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट किया। मतलब मान लो कि बी पे थी तो बी से ए पे आ रही है, तो यहाँ तक आने में इसने ये जो एरिया कवर किया ये कितना है, यही निकालना है अपने को। तो ये निकालने के लिए अपन क्या करें कि अपने को एक तो थीटा चाहिए, एक रेडियस चाहिए। मैंने पहले वाली वीडियो में भी समझाया था कि जो चीज़ पूछता है पहले उसको लिख के देखो कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब अपने पास रेडियस तो है कि जो लेंथ ऑफ हावर हैंड है वो 6 है, तो वही उसकी क्या हो जाएगी रेडियस। तो रेडियस ऑफ हावर हैंड इक्वल में 6 सेंटीमीटर। आपके बुक में भी लिख रखा है, एग्जाम्पल तो है ही है। तो यहाँ से रेडियस तो अपने पास हो गई 6 सेंटीमीटर। अब अपने को चाहिए थीटा। तो थीटा कहाँ से निकालेंगे अपन, जो अपने को 90 मिनट दे रखा है। तो यहाँ अपन लिखते हैं इसमें द एंगल सबटेंडेड बाई हावर हैंड इन 12 आवर। 12 आवर में कितना बनाती है वो 360 का। अब 12 आवर में 360 का सबको पता ही है, जैसे वो 12 से स्टार्ट करना चले तो यहाँ 12 से 1 पे, फिर 2 पे, 3, 4, 5 ऐसे कवर करते करते कहाँ आएगी वो फिर से 12 पे। तो ये जब यहाँ से चलना स्टार्ट, यहाँ बताता हूँ कि जब 12 से चलना स्टार्ट की फिर से रिपीट करके यहाँ आ गई तो देखो पूरा कंप्लीट एंगल बन गया। तो पूरा कंप्लीट एंगल कितने का होगा 360 का। तो यहाँ लिखा मैंने कि द एंगल सबटेंडेड बाय हावर हैंड इन 12 आवर कितने का बनाती है वो 360 का। अब ये लाइन यहाँ तक फिर से ऐसे कैसे रिपीट 12 आवर। तो यहाँ अपन पहले निकालते हैं 1 आवर के लिए। तो 1 आवर में कितने का बनाएगी 360 अपॉन 12 है। 12 की टेबल से कट करें तो कितना आ जाएगा 30। 12 1 जा 12 है और 12 3 जा 36 और ये 0 था तो 0, यानी वो 1 आवर में बनाती है 30 डिग्री का। दिख तो रहा है ना। फिर से ये लाइन ऐसे कैसे रिपीट होगी। अब हावर को अपन मिनट में चेंज करते हैं क्योंकि अपने को कितने मिनट के लिए देखना है 90 मिनट के लिए। तो इस हावर को मिनट में चेंज कर दो। 1 हावर में कितनी मिनट 60 मिनट। तो वो 60 मिनट में भी कितने का बनाएगी वही 30 का, क्योंकि हावर को किस में चेंज किया है मैंने मिनट में। फिर वापस से ये लाइन ऐसे कैसे रिपीट। अब यहाँ से अपन पहले कितने मिनट के लिए निकालते हैं 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी 30 अपॉन 60, यानी वो बनाएगी 1/2 डिग्री का। तो अब 1 मिनट का आ गया तो अपन 90 डिग्री के लिए 90 मिनट के लिए निकाल सकते हैं अपन। तो यहाँ से फिर से वही लाइन ऐसे कैसे रिपीट और यहाँ आ जाएगा कि वो 90 मिनट में कितने का बनाएगी। तो 1/2 इंटू 90, तो वो 90 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। अपने को थीटा चाहिए था, थीटा आएगी अपने पास और रेडियस है। अब अपने को क्या निकालना है कि जो उसने एरिया स्वेप्ट किया है वो निकालना है। तो यहाँ तक आप वीडियो को रोक के यहाँ तक तो उतार लोगे और ये जो लाइन है ये यहाँ तक तो हावर हैंड इन तक तो सारी रिपीट होंगी ऐसे कैसे ही। यहाँ लिखते अपन कि स्वेप्ट एरिया बाई हावर हैंड वो किसके इक्वल होगा एरिया ऑफ सेक्टर के इक्वल होगा। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू अपन ने निकाली अभी 45 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और रेडियस कितनी थी 6, तो 6 इंटू 6। तो यहाँ अपन 6 के टेबल से कट करते हैं, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36 और ये 0, फिर से 6 का डिवाइड देते हैं तो 10 और फिर 2 की टेबल से कट करते हैं तो 5 और ये होगा 11।
यहाँ से 5 की टेबल से कट करे तो 9। अब अपने पास ऊपर कितना हो गया, ऊपर तो अपने पास आ गए कि 9 × 11 और अपॉन में 7, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 99/7। और जब 99 का डिवाइड दे इसमें तो कितना आएगा, पहले तो 1 बार जाएगा, फिर 2 रिमाइंडर 9, फिर जाएगा इसमें 4 बार, 7 4 जा 28, फिर वापस 1 रिमाइंडर, फिर पॉइंट, फिर 0, फिर जाएगा 1 बार, और उसके बाद में 3 रिमाइंडर 0, फिर से 4 बार। तो ये हो गया 14.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया स्वेप्ट करेगी वो। तो एग्जाम्पल 6, इसमें अपने को दे रखा है कि ए कोड ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो एक सर्किल है जिसकी कोड अपने को दे रखी है उसने 5 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि ये रेडियस है और ये कितने की है, 5 सेंटीमीटर, और ये सेंटर ओ। सेंटीमीटर सबटेंडेड ए राइट एंगल एट द सेंटर। तो यहाँ क्या करती है कि वो राइट एंगल बनाती है। तो ये तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ये 5 सेंटीमीटर, ये ए और ये बी। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट बाय दिस कोड। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बाय दिस कोड का मतलब कि यहाँ जो कोड बनेगी इस ए और बी पॉइंट को मिलाने से, फिर जो सेगमेंट बनेगा वो निकालना है। मतलब इन्हीं जो रेडियस से जो कोड बनेगी, कोड कौन से बनेगी, ए बी, तो उस कोड ए बी से कौन सा एरिया बनेगा, अपने पास सेगमेंट बनेगा, क्योंकि कोड से क्या बनता है, सेगमेंट। अब ये सेगमेंट जो एरिया बना ये कौन सा है, माइनर वाला, तो अपने को निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो और भी बढ़िया, जैसे एग्जाम में आ जाए, तो इसके लिए क्या होगा कि यहाँ देखो, अगर ये वाला पोर्शन निकालना है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं माइनर के लिए कि θ/360 × πr² माइनस r²/2 और sin थीटा, ये फॉर्मूला लगाते हैं अपन। अगर जब थीटा 90 डिग्री हो तब अपन कैसे कर सकते हैं इसको कि पहले एरिया ऑफ सेक्टर यानी θ/360 × πr² और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब मैंने इस फॉर्मूले को प्रूव किया था तब सिखाया था, उसमें से कैसे करते हैं कि पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से क्या करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ अपन लगा सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की 1/2 बेस इंटू हाइट। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ थीटा कितना है 90 डिग्री, तो ये ट्राइंगल ऐसे ही बनेगा इसमें। जैसे मान लेता हूँ ये ए, ये बी और ये सी, अगर इसके अकॉर्डिंग दे रखा है तो ये तो सेंटर ओ, ये ए और ये वाला पॉइंट बी हो गया। तो अगर यहाँ 90 डिग्री है तो ये तो बेस और ये हाइट, और 1/2 बेस इंटू हाइट किस ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होगा, राइट एंगल ट्राइंगल का। तो ये भी मेथड करने का और दूसरा ये वाला, अपन दोनों से ही देखेंगे। पहले तो अपने वाले मेथड से देखते अपन, ये तो आपके एग्जाम्पल में भी दे रखा है, समझा दूंगा, आप बाकी एग्जाम्पल से समझ लेना। तो यहाँ लिखते अपन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो फॉर्मूला θ/360 × πr² माइनस r²/2 sin थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी अपने पास 90 डिग्री, तो 90/360 × पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी अपने पास 5 × 5 माइनस या r² यानी 5 × 5/2 और साइन 90, थीटा की वैल्यू 90 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास 1। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, और जब 9 की टेबल से कट करेंगे तो 4, फिर 2 की टेबल से कट करें तो यहाँ हो जाएगा 2 और ये 11। अभी अपने पास नहीं कटेंगे, तो ऊपर तो हो गया अपने पास 11 × 5 × 5 और अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितने हो गए 14, और माइनस ऊपर 5 को 5 से करें तो 25 और अपॉन में 2 और साइन 90 की वैल्यू 1, या इन दोनों को करें तो कितने हो गए 55 और 55 को 5 से करेंगे तो 275 अपॉन 14 माइनस 25/2। हम इसको आगे साइड में कर देता हूँ। तो यही था इधर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब यहाँ कर देता हूँ इस साइड में।
तो अपने पास अगर 14 और 2 इनका एलसीएम ले तो कितना आएगा अपने पास 14। तो जब 14 का डिवाइड या 14 में देंगे तो 1 और 1 को 275 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 275 माइनस जब 2 का डिवाइड 14 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार और 7 को 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 35 3 175 कितने होंगे 175। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 100/14 ये आ गया अपने पास 100/14 तक। अब दोनों 2 की टेबल से कट रहे तो कितने हो जाएंगे 15/7। अब जब 7 का डिवाइड इसमें देंगे तो पहले कितनी बार जाएगा 7 बार तो 7 रिमाइंडर बचेंगे 1 फिर लगाएंगे पॉइंट फिर 0 और फिर कितनी बार जाएगा 1 बार और फिर 3 रिमाइंडर फिर 0 लगाएंगे तो 4 बार तो 7.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये वाले तो अपने जो फॉर्मूले बताए थे θ/360 इंटू πr² माइनस r²/2 sin θ से। अब बुक में इसको कैसे कर रखा है एक बार तो आप इसको वीडियो को रोक के यहाँ तक उतार लेना। अब बुक वाले मेथड के अकॉर्डिंग उसने क्या किया वो अलग अलग निकाल रखा है कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल रखा है फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर सब्ट्रैक्ट किया है। मैं इसी में समझा देता हूँ उसको भी। तो यहाँ तक तो ये सेम और उसके बाद बिल्कुल वो कि वो कैलकुलेशन वैसे होगी। देखो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट अपन अलग अलग निकाल लें एरिया फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इससे अच्छा है कि एक ही स्टेप में कर लें। तो 1/2 बेस कितना है 5 और हाइट भी कितनी है 5। जैसे देखो तो ये भी 5 और ये भी 5 तो यहाँ कितना हो जाएगा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/2। अब देखो वापस से वो का वही हो गया तो इससे आगे तो अब आप कर ही सकते हो वापस से वही की वो कैलकुलेशन होगी इसमें।